अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक एंड फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी हिस्से छोटी छोटी हिस्से एंड पतली से बड़ी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, खुलासे ढेर सारे हैं और टाइम मेरे पास ज़रा कम है आजकल, और थोड़ी सी बिजी हूँ, जो कि मैं 2 वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो खैर अभी मैं एक छोटी सी वीडियो आई है, उस पर खुलासा करूँगी, ठीक है जी। उस पर आप लोगों से पहले बात करते हैं, उसके बाद जो है बड़े बड़े खुलासे भी जो हैं उन पे भी हम ज़रूर बात करेंगे। एक कम्युनिटी देखी है, एक गंदी नस्ल हमेशा गंदी नस्ल ही पैदा करती है। ये कम्युनिटी जो है रईस हुसैन भाई जो हैं उन्होंने लगाई हुई थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लगाते हैं। और एक इन्होंने जुमला लिखा हुआ था लाइव में जाके कि लाजमी नहीं कि सिर्फ कपड़े उतारने से ही इंसान नंगा होता है। तो बाकी आप समझ सकते हैं, जो एक दूसरे को यहाँ पे नंगा कर रहे हैं बातों से ही नंगा कर रहे हैं, तो पूरी तरह से नंगा कर चुके हैं। अल्लाह अकबर। कैंसे कैंसे लोग हैं लड़कियों यहाँ पे, कैंसे कैंसे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं बात करूँगी माँ से शिकवा शिकायत। अम्मा से शिकवा, माँ से शिकवा किया है बेटी ने, और माँ को अच्छा खासा एक्सपोज कर दिया है, धक्के दे के आपने मुझे निकाला है। ऐसी माँ अल्लाह किसी को भी ना दे। स्पेशल वीडियो बच्ची ने जनाब अपनी वालदा को किया है एक्सपोज, और बड़े बुरे तरीके से आके धोया है। मैं हैरान परेशान हो गई कि ही हो रहा है लड़कियों, ये हो तो हो क्या रहा है ये जनाब। आशा टू और आशा के बाद जनाब अब आ चुकी हैं सनिया, सनिया आपा। तो इनकी बेटी जो है उन्होंने किया है इनको अच्छा खासा एक्सपोज, और बहुत बुरे तरीके से भाई बोला है। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे साइमा जो है कोई बदले ले रही है पता नहीं कौन से बदले ले रही है। थोड़ा सा बंदा है यार, शर्म लिहाज भी कर देता है। फिलहाल इस सिचुएशन में, वो जिस सिचुएशन में ये लोग घिरे हुए हैं, थोड़ा सा भी हौला हाथ रखती, शायद आप ना बनाती, लेकिन आप भी शायद भरी पड़ी हैं। या तो भाई इनका ये कंटेंट है या ये बात सच्ची है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसे सच्ची भी लग रही है। हो सकता है मे भी सच्ची हो, क्योंकि सिचुएशनें हम देखते आ रहे हैं ना मुसलसल, के कैमरा खुला, ओह माय डार्लिंग माय जान, मेरी दिल दे चुकरे, मेरे दिल दे चुकरे, ये वाली चीज़ें हो रही होती हैं। और कुछ जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ तो फिर तू कौन तो मैं कौन, और फिर अचानक से जज्बात में आना और कहना कि ये हमारे नहीं है, हमारे इससे कोई तल्लक नहीं है, इसको जहाँ रखना है रखो, नहीं रखना ना रखो। और फिर अचानक से वीडियो खुलती है और फिर कहा जाता है देखिए मेरे जिगर का टुकड़ा हो, मेरे जिगड़े के टुकड़े, मेरे जान दे टोटे, मेरे छोटे छोटे कितने हो। मतलब ये इमोशनल चीज़ें भी फिर अचानक से सामने आना शुरू हो जाती हैं। समझ से बाहर है, ये हो क्या रहा है भाई। बच्ची ने इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हैं मुंह से निकाली हैं कि कैसे आप मुझे ऐसे ऐसे मैसेज करके फिर डिलीट कर देती हैं। काश मैं सुना सकती, मुझे बड़ा होने दो, बड़ी हो के तुमसे बदले लूँगी, इस तरह की बातें करती है। और हमें पता है आपके डबल फेस हैं, आप किस तरह की माँ हो भाई। छोटी सी लड़की, वो कहते हैं छोटे पैक में बड़ा धमाका, इस तरह से करके जो है उसने वीडियो बनाई है और शिकवा किया है हानिया ने ममा सनिया को, और एक्सपोज कर दिया बहुत बुरे तरीके से। और कहा मैं आज थोड़ी सैड थी, कुछ बातें करनी है वीडियो में मामा, कुछ बातें ऐसी हैं कि बस मैं क्या बताऊं। आप जो है आप बोल रही हैं कि मैं तो हानिया को रोकना चाह रही थी, पर उसके पापा आए और वो ले गए। हालांकि मैंने रोका भी था हानिया को, और कहा कि हम घूमने जाएंगे मॉल वगैरह, इसने मुझे कहा था कि हम घूमने जाएंगे फिरने जाएंगे। लेकिन मामा आप इतना झूठ बोल रही हो, मैं आपको मामा भी नहीं बोल सकती, आप मेरी माँ भी नहीं हो। ये बहुत बड़े बड़े जुमले, दिल चीर देने वाले जुमले जो हैं इस बच्ची ने बोले हैं कि तुम इतना झूठ बोलती हो, तुम मेरी माँ हो ही नहीं, मेरी माँ बस साइमा है। ठीक है, आपने कब रोका, आपने कब कहा? आपने तो कहा जाओ यहाँ से निकल जाओ। क्या ऐसा हो सकता है? वैसे पॉसिबल है कि उसने बोला होगा कि तुम जाओ यहाँ से निकल जाओ यार, क्या तुमने मुझे तंग कर रखा है? कि सच में बोला होगा या ये स्क्रिप्ट है? अच्छा, आपने तो कहा था जाओ यहाँ से निकल जाओ, आपने तो मुझे धक्के दे के घर से निकाला है। और उसके बाद जो है
डांटा भी सही, मुझे डांटा भी है। बारिश आ गई थी, बारिश के टाइम ही आपने कहा कि चले जाओ। उसी बारिश में मुझे मतलब उसका जो साइमा का हस्बैंड है वो कहती है मुझे वो वहाँ से लेके आए और मैं भीग गई, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। आपने मुझे बारिश में धक्के दे के डांट के भेजा है। मैंने जो है आपने एक दिन भी मुझे नहीं घुमाया फिराया। जब आप वीडियो बनाती थी ना, मेरी मजबूरी थी उसमें आना, क्योंकि बाद में आप ऐसी बातें करती हैं, बस क्या बताऊं। कैमरे के बाद आपका असली रूप देखती हूँ। लोग आपको पता नहीं अच्छा समझते होंगे, मैं आपको अच्छा नहीं समझती। ये बहुत बड़ी बातें हैं यार, बहुत मतलब सनिया की बेटी एक दिन आई है, रही है या 2 दिन रही है, और उसने ऐसी बड़ी बड़ी बातें की हैं ना कि मतलब दिल दहल जाए कि यार मतलब मैं तो कभी भी बर्दाश्त ना कर पाऊँ यार। मेरी बेटी अगर मुझे ऐसा बोले मैं तो मर जाऊँ, डूब मरने का मकाम है। और यही हरकत आशा आपा ने की है कि उसने बच्चे को रातों रात निकाला, और जनिया ने ये भी राज निकाला है कि भाई अली ने मुझे खुद बताया है और कहा है, मेरी दादी कहती है कि मेरे बस में नहीं है कि तुझे रातों रात तेरे बाप के पास छोड़ आऊँ, मेरे बस में नहीं है। और यही चीज़ें उल्टा इनके ऊपर भी अप्लाई हो रही हैं, और इनकी बहन ने भी इन पे वीडियो बनवा दी। और ये बच्ची जो है भाई कह रही है तुम्हारा असली रूप देखना हो ना, बस वो असली रूप तुम्हारा मैंने देखा हुआ है, लोगों ने नहीं देखा हुआ। लोग आपको अच्छा समझते होंगे, मैं आपको अच्छा नहीं समझती। ये बातें कर रही है वो बंदी। ओह माय गॉड। है कहती है मैं जो है आपकी असलियत मैं जानती हूँ, लोग नहीं जानते आपकी असलियत। ये बोला है छोटी मुन्नी नुन्नी छोटी काकी ने, और कहा है कि मुझे जो है धक्के आपने दिए हैं ना वो मैं नहीं भूली, ठीक है। बाकी आप लोग आपको अच्छा समझते हैं, अच्छा समझते रहें। आपने मुझे कैसे धक्के दे के निकाला, काश मैं उस टाइम वीडियो बना पाती। आपने मुझे कैसे धक्के दे के वहाँ से निकाला है। मैं जब निकाला मैं तब रो रही थी। जब आपने मुझे धक्के दे के निकाला मैं उस टाइम दुखी थी, रो रही थी। मैंने कहा मैं इधर रहना चाहती हूँ, एक दिन मुझे रहने दें। आपने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें दोबारा छोड़ के आऊं। और आप कैमरा के सामने आ जाती हैं और कहती हैं कि मैं उदास हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरी प्यारी और दुलारी, मतलब वो जिस तरह बोल रही होती हैं। मतलब कुछ तो है जो चल रहा है पीछे से, आगे कुछ आके बोला जा रहा है, पीछे कुछ आके बोला जा रहा है। और फिर उनके बहनोई भी कह रहे थे कोई ज़बरदस्ती है, आपने शादी कर ली। आप अपनी औलाद को कैसे कह सकती हैं कि इसको भाई बोलो, उसको ये बोलो, उसको वो बोलो। हम आप लोगों के कहने पे चले हुए हैं, मतलब के भाई इनको भी चैनल चलाने आ गए हैं, इनको भी कंट्रोवर्सी करने आ गई है, इनको भी कंटेंट बनाना आ गया है। इन्हीं से चैनल बनवाए, इन्हीं से शाउट आउट लिए, इन्हीं के बलबूते पे इन्हीं की ऑडियंस ली और लेके फिर इन्हीं की बजा रहे हैं। ओह माय गॉड, ऐसे भी हैं रिश्तेदार। कहती है कि मैंने कहा भी था कि मुझे एक दिन रहना है, मुझे रहना है। आपने कहा कि नहीं, फिर मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें दोबारा वहाँ पे मतलब मैं तुम्हें छोड़ के वापस आऊँ। और उसके बाद जो है इतने रूप हैं आपके, इतने रूप हैं ये जो है हाँ आप और आपने ये कहा, कहती हो कि मैं इसके सारे पैसे भरती हूँ, मैं इसका सब कुछ करती हूँ, मैं इसकी परवरिश कर रही हूँ। कहाँ आपने परवरिश की है बताओ ज़रा। ये बहुत बड़े सवाल है यार, बहुत बड़े सवाल है। वो माय गॉड, हाल इतनी निकी कुड़ी है सनिया, बच के रही। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। 1000 गिले भी होते हैं, शिकवे भी होते हैं, लेकिन बंदा मुंह पे करे, वाइटी पे यार। डन 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 डन। सहमा तुम क्या सिखा रही हो बच्ची को यार, मुझे तो इससे शिकवा है। और आप लोगों ने एक हिंट नोट किया है इसमें, मुझे अब पता नहीं क्यों लग रहा है कि इनके बीच में ना कोई फंड का भी होगा कोई चक्कर। वाज़े तौर पे ये कह रही है
कि बच्ची ये वाजे कह रही है कि आप कहती हैं कि इसके सारे पैसे भरती हूँ, इसका सब कुछ मैं करती हूँ, मैं इसकी परवरिश भी कर रही हूँ। भाई परवरिश तो नहीं कर रही, वो तो साइमा कर रही है, सबको पता है। पैसों वाला जो बात है ना, वो मुझे अजीब सी कुछ लगी। फिर उसके बाद जो है कहती है मेरी माँ तो सिर्फ साइमा है, आप नहीं है, आपने मुझे नहीं पाला है, मुझे धक्के दे के घर से निकालने वाली मुझे सुनाती हो कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं आ सकती। बाकी कैमरा में आके इतना अच्छा बोलती हैं, उफ ला, इतनी अच्छी बोलती हो ना, क्या बताऊं। बाकी आपकी जो मेरी आपने मेरी एक बर्थडे की थी, हाँ मुझे याद आ रहा है, आई थिंक ये कराची से आए थे और इन्होंने बर्थडे की थी और कहा था कि मैं अपनी बेटी की बर्थडे करने जा रही हूँ, तो उसका हवाला दे के कह रही है कि आप लोगों ने एक मेरी बर्थडे की थी अंकल दिलबर ने और आपने, और शायद मेरे लिए एक सूट भी आप लाई थी। तो उस सूट वो सूट भी लाई थी और आप लोगों ने खुद आके बर्थडे की थी। आपने मतलब थोड़े ज़्यादा जो भी पैसे लगाए थे, डेकोरेशन वगैरह की थी। मैंने जो है क्या मैंने आपको कहा था मेरी बर्थडे करो? नहीं, मैंने आपको नहीं कहा था कि आप मेरी बर्थडे करो। आपने खुद आके बर्थडे की और अब आके आप मेरे से पैसे मांग रही हो। कितने घटियापंती है यार। यार मैं ये वाईटी पे क्या देख रही हूँ? ये क्या चल रहा है? कोई माँ कहती है मेरे पैसे हैं, मैं इस पे क्यों लगाऊं? कल वो आशा आपा बोल रही थी कि मेरे हलाल के पैसे, मेहनत के पैसे कमाए हुए हैं, मैं अपने बेटे को उठा के कपड़े दे दूं। ओह माय गॉड। मैंने इस औलाद के लिए अपना कैरियर दांव पे लगा दिया था। यस, दांव पे। और यहाँ पे मैं ये माएँ देख रही हूँ, मेरा दिल कांप रहा है। सही है ना? ये क्या हो रहा है भाई? कौन हो आप लोग? और अपनी आंखों और कानों से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं यहाँ पे ये चीज़ें। सुबह सनिया तुम बोल रही थी कि मुझे बच्चे बहुत प्यारे हैं और शाम को कुछ ही घंटे बाद आपकी बेटी आके आपको गंदा एक्सपोज कर रही है। क्या कहना है आपका? आप इस हवाले से ज़रूर यहाँ पे आके बताइएगा, क्या सच है क्या झूठ है, क्या ये कंटेंट है? यार कंटेंट इतना गंदा तो नहीं हो सकता। एक छोटी सी बच्ची आके 8 साल की 9 साल की वो माँ को एक्सपोज कर रही है इतना गंदे तरीके से, और कह रही है कि वो बर्थडे तुम लोगों ने खुद आके की थी, मैंने नहीं कहा था तुम लोगों को कि तुम मेरी बर्थडे करो, और अब मेरे से पैसे मांग रही हो, उसके मैसेज करती हो। इतने गंदे गंदे आपने मुझे मैसेज किए हैं, मैं सुना नहीं सकती, काश मैं सुना पाती, लेकिन आपने वो डिलीट कर दिए फौरन। फौरन आपने वो डिलीट कर दिए मैसेज जो गंदे वाले किए थे। काश मैं बड़ी हो के तुम लोगों से बदले ले सकूं। बिग बिग धमकी सनिया को मिली और ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। मैं तो सुन के हैरान, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कि ये हो क्या रहा है? मुझे कमेंट आ रहे थे कुछ बहनों के कि बहन इस पे बात नहीं की आपने, क्या हो रहा है? मैं उनकी पता की हो रहा है भाई, मैं तो अपना 22-23 साल पुरानी वाली स्टोरियाँ बहनें बैठ के सुन रही हैं। अच्छा भाजी है नहीं हुआ है, ओ भी हुआ, मतलब हम तो अपनी बातें कर रहे हैं, मैं तो उधर थोड़ी सी बिजी क्या हुई, यहाँ पे तो छोटे पैकेट में बड़े धमाके हो रहे हैं। सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये बहुत बड़ी जो है, बहुत ही बड़ी, ये मेरे लैपटॉप कैमरे हिल रहे हैं, लुड़कियों माइक ना करना, बहुत बड़ी जो है बातें हो रही हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, तो गेट माई लास्ट हो गया लुड़कियों, हैं ये हो क्या रहा है? ये सनिया इसका जवाब दे पाएगी? और आशा ने तो सीधे आके बोल दिया कि मैं क्यों अपने हलाल के पैसे, मेहनत के पैसे अपने लड़के को कपड़े पहनाऊं। आप लोग यकीन मानेंगे, मैं अपने जूते कपड़े नहीं लेती, मैं सबसे पहले जाके बच्चों के लेती हूँ, सबसे पहले अपने बच्चों का, उनके जूते कपड़े, उनकी हर चीज़ पूरी करनी है, उनका ख्याल रहता है हर टाइम उठते बैठते। अभी मेरे बच्चे कह रहे हैं मामा हमने डाइनो वैली जाना है। मैं ना कमेटी वगैरह डाल लेती होती हूँ, मेरी शुरू से आदत है, छोटी सी कमेटी डालती हूँ।
फिर जब वो निकलती है फिर मैं जो है बच्चों को ले जाती होती हूँ। अभी ना वो मुझे फिर कह रहे हैं, मैंने कहा शायद भूल भाल गए हैं, लेकिन नहीं, वो घर में बैठे हैं ना, स्कूल वगैरह तो है नहीं, ट्यूशन ही है, ट्यूशन जाते हैं या फिर फ्री होते हैं घर में। तो फिर मैं ना वो जो कमेटी वगैरह डालती हूँ, अब मेरी ना कमेटी अगले महीने का वो कह रहे हैं, तो मैं उनको कह रही हूँ कि भाई अब मुझे मेहरबानी करें, इस महीने दे दें, फिर छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं। तो बहुत कुछ करना होता है भाई, बच्चों के लिए बहुत कुछ करना होता है, सहना होता है, करना होता है, उनकी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें हैं। और आपको एक बात बताऊँ, ये जो दिमाग है ना इस उम्र का, ये कंप्यूटर है, ये भरा जा रहा है, ये ना भरा जा रहा है दिमाग बच्चों का। और इस टाइम उनकी मेमोरी में फीड हो रही हैं, ये मेमोरीज फीड हो रही हैं। क्या सुना रहे हो, क्या दिखा रहे हो यार, क्या कर रहे हो छोटे छोटे बच्चों के साथ तुम माएँ। और हम लोग देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जोड़ जोड़ के उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। बहुत दुख हुआ मुझे तो ये सारा कुछ देख के। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर देना मेरी बहनों, प्लीज़ लाजमी मुझे इसके बारे में आप लोगों ने बताना है। अच्छा, उसके बाद जो है इंशाल्लाह फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।